दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी मुस्लिम बिरादरी की बात करेंगे जिन्हें लोग कपड़े, रहन सहन और उनके अनोखे कल्चर से दूर से ही पहचान लेते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ लोग हमेशा साफ सुथरा सफेद लिबास पहनते हैं, सर पर सुनहरी किस्म की टोपी होती है और उनका पूरा अंदाज बाकी मुसलमानों से थोड़ा अलग लगता है। लोग इन्हें आम तौर पर बोहरा मुसलमान कहते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि बोहरा आखिर हैं कौन, इनका इतिहास कहां से शुरू होता है और ये बाकी मुसलमानों से अलग क्यों माने जाते हैं। दोस्तों, पहले एक बुनियादी बात समझ लेते हैं। बोहरा शब्द गुजरात की बोली से निकलता है, जिसका मतलब होता है व्यापार करने वाला, तिजारत करने वाला। सदियों से यह लोग बिजनेस में बहुत आगे रहे हैं। इन्हीं की पुरानी पहचान व्यापारी मुसलमान की रही, इसीलिए इन्हें बोहरा कहा गया। आज की तारीख में बोहरा ज्यादातर गुजरात, मुंबई, मालवा, राजस्थान और कराची जैसे इलाकों में मिलते हैं। दुनिया भर में इनकी तादाद लगभग 20 लाख मानी जाती है और इनमें सबसे ज्यादा लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। अब असली बात शुरू होती है, इनका इतिहास। यह कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है। रिसालत के दौर में मुसलमान सिर्फ मुसलमान थे, ना कोई फिरके थे, ना कोई अलग ग्रुप। लेकिन वक्त गुजरता गया और बाद में मुसलमान दो बड़े हिस्सों में बट गए, सुन्नी और शिया। बोहरा मुस्लिम इसी शिया शाखा की एक अलग लाइन से आते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक अहम मोड़ पर जाना होगा, यानी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद का दौर। उनके इंतकाल के बाद यह इख्तिलाफ उठा कि अगला इमाम कौन होगा। एक ग्रुप ने उनके बेटे मूसा अल काजिम को इमाम माना। ये लोग आगे चलकर असना अशरी यानी 12 इमामे शिया कहे गए। यह आज ईरान, इराक और इंडिया जैसे मुल्कों में सबसे ज्यादा शिया ग्रुप हैं। दूसरा ग्रुप इमाम जाफर सादिक के बड़े बेटे इमाम इस्माइल को इमाम मानता रहा। ये लोग इस्माइली शिया कहलाए और यहीं से शिया दो बड़े हिस्सों में बंट गए, असना अशरी और इस्माइली। इस्माइली लोग बहुत तेजी से इकट्ठे हुए। 10वीं सदी में उन्होंने एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत खड़ी कर ली, फातिमी सल्तनत, जो मिस्र और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर फैली हुई थी। लेकिन हर सल्तनत की तरह इसकी भी अंदरूनी लड़ाइयां शुरू हुईं। 1994 में फातिमी खलीफा अल मुस्तर बिल्लाह का इंतकाल हुआ। अब उनके दो बेटे मुस्त अली और नजार तख्त के दावेदार बन गए। लड़ाई बढ़ी और आखिर में मुस्त अली को तख्त दिया गया। नजार को पकड़कर दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। यह वाकया इस्माइली इतिहास का सबसे विवादित मोड़ है। नजार के मानने वाले नजारी इस्माइली कहलाए और यही लोग आज दुनिया में आगा खानी नाम से मशहूर हैं। मुस्तली के मानने वाले एक दूसरी लाइन पर चल पड़े। मुस्तली भी सिर्फ 26 साल की उम्र में एक जहरीले हमले में मारे गए। उनके बाद उनके बेटे अल आमीर को तख्त दिया गया, लेकिन अल आमीर को भी बाद में नजारी ग्रुप ने कत्ल कर दिया। यहीं से फातिमी सल्तनत धीरे धीरे टूटने लगी। बाहर के दुश्मन भी थे और अंदर की सियासत भी। आखिरकार सल्तनत खत्म हो गई। लेकिन मुस्त अली को मानने वालों का एक अहम दावा है कि अल आमीर की वफात से पहले उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम तैयब था। तैयब को दुश्मनों के डर से छुपा दिया गया ताकि उस पर हमला ना हो। इसी गुप्त इमाम की लाइन को मानने वाले आगे चलकर तैयबी इस्माइली कहलाए और यही लाइन आगे जाकर बोहरा कम्युनिटी बनती है। तैयब के बाद उनके इमाम लोगों की नजरों से गायब रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि यह पर्दे में रहते हैं, यानी ना किसी को उनका चेहरा मालूम, ना कोई सीधा संपर्क। इसीलिए तैयबी लोगों में सबसे बड़ी पदवी दाई की होती है, यानी वो शख्स जो कम्युनिटी का रहनुमा माना जाता है और जिसके बारे में यह समझा जाता है कि वो इन गायब इमामों से राबता रखता है। 500 साल तक यह पूरा सिस्टम इसी तरह चलता रहा। यमन, हिंदुस्तान और अफ्रीकी इलाकों में तैयबी लोग फैल गए। 591 का साल आया, इनके 26वें दाई दाऊद बिन अजब शाह का इंतकाल हुआ। भारत में रहने वाले बोहरा उनके जानशीन दाऊद बिन कुतुब शाह को 27वां दाई मानने लगे। लेकिन यमन में रहने वाले लोगों ने एक दूसरे दाई सुलेमान बिन हसन को असली दाई घोषित कर दिया, यानी एक ही वक्त में दो दाई हो गए। यमन वालों को सुलेमानी बोहरा कहा गया और भारत वालों को दाऊदी बोहरा कहा गया। ये दोनों लाइन धीरे धीरे बिल्कुल अलग हो गई। तौर तरीके, मजहबी सिस्टम और सोशल लाइफ सब अलग हो गया और यहीं से बोहरा नाम दुनिया में मशहूर हुआ। अब दोस्तों, बोहरा कम्युनिटी का वो हिस्सा सुनिए जो अक्सर खबरों में आता है और जिसकी वजह से इस बिरादरी पर सवाल भी उठते हैं।
ये मसला है बोहरा लड़कियों के खतने का। बोहरा समाज में इसे खब्ज कहा जाता है और यह अमल आम मुसलमानों में नहीं मिलता, ना सुन्नी दुनिया में, ना ज्यादातर शिया दुनिया में। यह सिर्फ दाऊदी बोहरा और कुछ छोटे छोटे बोहरा ग्रुप्स में पाया जाता है। इनके यहाँ एक पुरानी मजहबी रस्म मानी जाती है। इतिहासकारों के मुताबिक इसकी जड़ें बहुत पुराने अरबी और अफ्रीकी कबीलों में मिलती है, जहां इसे बदन की पाकीज़गी और नफ्स की सफाई के तौर पर किया जाता था। बोहरा दाइयों ने सदियों पहले इसे अपनी मजहबी पहचान का हिस्सा बना दिया और यह रस्म उनकी नस्लों में चलती रही। अतीत में यह काम 5 से 7 साल की बच्चियों पर किया जाता था। यह काम आमतौर पर एक बुजुर्ग औरत करती थी, जिसे कम्युनिटी में भरोसेमंद, सलीकेदार और मजहबी तरीकों की अच्छी समझ रखने वाली औरत माना जाता था। घर वाले उसी औरत को बुलाते थे जिस पर उनको यकीन हो। आज के दौर में बोहरा समाज इस मसले पर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा कहता है कि अमल जरूरी नहीं है और इससे बच्चियों को दर्द और तकलीफ होती है, इसीलिए इसे बंद कर देना चाहिए, जबकि दूसरा हिस्सा इसे अपनी पुश्तैनी रस्म समझता है और कहता है कि यह उनका मजहबी अमल है जिसे सालों से किया जा रहा है। दुनिया भर में कानून सख्त है, इसीलिए बोहरा लीडरशिप कई बार यह साफ कह चुकी है कि वह जिस मुल्क में रहे उसके कानून का पालन करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, यह अमल सिर्फ बोहरा परंपरा का हिस्सा है, पूरे मुस्लिम उम्मत का हिस्सा नहीं है। चलिए अब इनके मजहबी सिस्टम की तरफ आते हैं। बोहरा लोग मानते हैं कि उनके असली इमाम पर्दे में हैं, यानी दुनिया की नजर से गायब हैं। इसीलिए पूरी कम्युनिटी की रहनुमाई दाई करता है। दाई उनके लिए सबसे बड़ा मजहबी ओहदा है। यही शख्स उनके मसाइल बताता है, दुआएं पढ़वाता है और कम्युनिटी का पूरा निजाम संभालता है। दाऊदी बोहरा आज अपने दाई के तौर पर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को मानते हैं। बोहरा लोगों की अपनी मजहबी किताबें भी हैं, लेकिन यह किताबें बाहर वालों को नहीं दिखाई जाती। इनका सख्त नियम है कि अपने मजहबी मसाइल और अपनी दावत की बातें गैर लोगों के सामने नहीं रखनी। यही वजह है कि बोहरा कम्युनिटी हमेशा बहस तकरार से दूर रहती है। बोहरा समाज में मजलिस का तरीका भी अपने आप में बहुत अलग है। इनके यहाँ हर मजलिस बहुत साफ सुथरे और इंतजाम के साथ होती है। मजलिस में फातिमी अंदाज की दुआएं पढ़ी जाती हैं, कुरान की तिलावत होती है और दाई का पैगाम सुनाया जाता है। बोहरा लोग सफाई के मामले में बहुत आगे हैं। उनके कपड़े, घर और दुकान तक सब हमेशा साफ सुथरे नजर आते हैं। मर्द सफेद लिबास और सुनहरी टोपी पहनते हैं, जबकि औरतें रंग बिरंगी रिदा पहनती हैं, जो बोहरा पहचान की सबसे अनोखी निशानी है। शादी का तरीका भी यूनिक है। बोहरा निकाह बहुत अनुशासित और सलीके से होता है। निकाह की मजलिस में दाई या उसका नुमाइंदा मौजूद होता है। शादियों में फातिमी अंदाज की दुआ, निकाहनामा और रिवायती बोहरा तौर तरीके अपनाए जाते हैं। और यह एक सख्त हकीकत है कि दाऊदी, सुलेमानी, अलवी जैसे बोहरा ग्रुप्स आपस में शादी नहीं करते, यानी बोहरा बिरादरी के अंदर भी गहरे इख्तलाफ मौजूद हैं। बोहरा लोग जियारत के भी बहुत शौकीन हैं। हिंदुस्तान और यमन में उनके दाइयों और फातिमी दाइयों के मजार मौजूद हैं। जहां बोहरा लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, इनकी जियारत इनके लिए बहुत अहम मानी जाती है। अब एक पुराना मसला जो अक्सर बोहरा इतिहास के साथ जुड़ा रहता है। कुछ पुराने बोहरा फिरकों का यह दावा रहा है कि कुरान के कुछ हिस्से गायब हैं, जिनमें अहले बैत की फजीलत का जिक्र था। लेकिन आज के दाऊदी बोहरा लीडर इसको नहीं मानते और कुरान को उसी तरह मानते हैं जैसा बाकी मुसलमान मानते हैं। यह दावा ज्यादातर पुराने और टूटे हुए ग्रुप्स में मिलता है। बोहरा कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी पहचान बिजनेस है। जितनी सफलता और जितनी ईमानदारी बोहरा लोगों में मिलती है, वह कम ही बिरादरियों में मिलती है। वक्त की पाबंदी, सफाई और लेन देन की साफ गोई इन्हें एक अलग ही मुकाम देती है। पढ़ाई लिखाई में भी यह बहुत आगे हैं और इंडिया के मुसलमानों में सबसे ज्यादा व्यवस्थित और तरक्की याफ्ता ग्रुप माने जाते हैं। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि बोहरा कम्युनिटी एक बहुत पुरानी, मजबूत और संगठित बिरादरी है। इनके रस्म और रिवाज, इनका निजाम और इनकी तहजीब बाकियों से हटकर है। कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर आज भी इनके अंदर चर्चा चल रही है, जैसे लड़कियों का खतना। नई नस्ल सवाल पूछ रही है और कम्युनिटी भी धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ रही है। वक्त के साथ यह बदलाव बोहरा बिरादरी की आने वाली पहचान को और भी साफ कर देगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग बोहरा कम्युनिटी के बारे में क्या ऐसा खास जानते हैं जो हमें बताना चाहेंगे? तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों,
मदीना मुनव्वरा में 1400 साल बाद खुदाई के दौरान ऐसा हैरान कर देने वाला मोअज़्ज़ा सामने आया है, जिसे देखकर सिर्फ वहां मौजूद लोग ही नहीं बल्कि सऊदी किंग भी दंग रह गए। मदीना शरीफ की हर गली और हर जर्रा हमारे लिए निहायत मुकद्दस है, क्योंकि जिस रास्ते और जिस मोहल्ले से अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हों, वह जगह फिर आम जगह नहीं रह जाती। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम जारी है और इसी खुदाई के दौरान एक ऐसी चीज बरामद हुई है कि उसे देखते ही हर जुबान से सिर्फ यही आवाज निकली, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 1400 साल बाद जमीन से सामने आई इस निशानी ने हर इंसान को हैरत में डाल दिया है और यकीन मानिए इस खबर को जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अल्लाह ताला की कुदरत के निशानात कैसे कैसे तरीके से सामने आते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी ईमान अफजाई का बाइस बनने वाला है। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है, उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुए जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई उसे खानाए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। इसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसे एक उम्राह करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत न करे, यह तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले होते तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो यह लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त पूरे अरब में यह बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। इसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसैब बिन अम्र को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वह उन लोगों को दीन की बातें सिखाएं। याद रखें, यह मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैब बिन अम्र के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मवाद और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर यह लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चचा थे, वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वह मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। यह सुनकर एक अंसारी पूछने लगे
अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। यह सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे कि यह तो नफे का सौदा है, हम इसको जाया नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कूबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वो जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ऐ कूबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है। जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वह आ गए हैं। फिर कूबा की गलियों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। यह सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कूबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। यह देखकर कूबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। दोस्तों, मस्जिद कूबा इस्लाम में इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक एक पत्थर लगाया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। यह मस्जिद कुलसूम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिद नबवी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफील नमाज अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस जगह खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, मगर उनको आज तक यह कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीरुल अरीज भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन यह अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उसके बाद यह अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। वो उस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद यह अंगूठी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो फिर यह अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में यह कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीज था। इसी वजह से इस कुएं को बीरुल अरीज भी कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी तो इस कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। इसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख रखे गए थे। इसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभो दी गई थीं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्बू मूसा अशरी है। वह फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा यह फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारूंगा। इसीलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबवी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां पर मौजूद ना थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटकाकर बैठे हुए हैं। हजरत अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन यह फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा। जो भी कोई यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वह अंदर आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वह अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि फिर मैं दरवाजा पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ़्फ़न हूँ। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खुशखबरी सुना दिया। फिर वह भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेन गोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अपने दौरे खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर यह अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उसके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकालकर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ही ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वह अंगूठी आपको मिल न सकी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहां पर कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। और उस कुएं के बारे में यह कहा जाता है कि यह कुआं का पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला। उसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया था और यह वही कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मौजूद है। और इस कुएं का पानी मस्जिद कुब्बा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इसी कुएं के पानी से गुस्ल किया था। दोस्तों, यह सब देखकर एक बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला जब चाहे और जैसे चाहे अपनी कुदरत के निशानात दुनिया के सामने जाहिर कर देता है। कभी अपनी याद दिलाने के लिए कोई भूली हुई निशानी जमीन से बाहर ले आता है और कभी ऐसा इशारा देता है कि इंसान बस हैरत में रह जाए। लेकिन दोस्तों, यह तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अब सऊदी अरब से एक और ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया।